आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। गुमका नगर पंचायत चुनाव को पार्षद आपने भले जीता, लेकिन मुख्य नगर पंचायत की कुर्सी भाजपा हार गई। कि सबसे प्रमुखता से आपने नंदई क्षेत्र को शराब दुकानों से पाटने का काम किया है। उनको लगातार प्रदर्शन करने का मौका क्यों मिल रहा है, या फिर भाजपा की सत्ता सरकार उस तरीके का काम नहीं कर पा रही है? आपके ही लोग कहते हैं कि आप जहां रहते हैं उस नंदई क्षेत्र को विशेष तवज्जो दिया। कई लोग तो यह भी कहते हैं नंदई को जिला बना दिया जाना चाहिए। आपने व्यक्तिगत तौर पर राजनांदगांव भाजपा में गुटबाजी को बढ़ावा दिया। कब तक मेडिकल कॉलेज में मशीनों की शुरुआत हो जाएगी, कब तक डॉक्टरों की पूर्ति हो जाएगी, और कब आम जनता को ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि नहीं, निजी अस्पताल नहीं, सीधे मेडिकल कॉलेज चला जाए। कि पूरी कार्यकारिणी आपने बिना संगठन के आला नेताओं को दिखाए घोषित कर दी थी। तो ये एकला चलो वाला मामला नहीं है? नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता एक जिला अध्यक्ष होने के नाते और भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते कि ज्यादातर मसलों में नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की केंद्रीय लेवल पे भद्द पिट रही है? नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी, आपका अपना अजय सोनी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। इंडिया टाउन न्यूज के खास कार्यक्रम सीधी बात में मैं लगातार आपको भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य लोगों से रूबरू करा रहा हूं। इसी कड़ी में आज मेरे साथ मौजूद हैं राजनांदगांव भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत। बहुत कम समय में, जैसा कि अक्सर मैं करता हूं, सीधे मुद्दे की बात उनसे करूंगा। कोमल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। जय श्री राम। स्वागत है आपका। बिना किसी लाग लपेट के पहला सवाल कि पूरी टीम लगाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, बड़े बड़े नेताओं को बुलाने के बाद भी मात्र 3200 मतदाता वाले गुमका नगर पंचायत चुनाव को पार्षद आपने भले जीता, लेकिन मुख्य नगर पंचायत की कुर्सी भाजपा हार गई। क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्या कहेंगे इस पर? गुमका का चुनाव परिणाम जो आया है उसको देख करके थोड़ा सा हम खुद भी ऐसे परिणाम की अपेक्षा नहीं थी। हमको तो लग रहा था कि हम सब अच्छे से जीतेंगे, लेकिन पार्षद हमारे 15 में से 12 पार्षद कह सकते हैं, और 12 पार्षद ऐसे कि एक पार्षद एक वोट से हारा, एक पार्षद उसमें चीट में हार गया, और 10 पार्षद हमारे हैं। तो ऐसे हमारा तो पार्टी का जो जनाधार है गुमका में वो तो बरकरार है। अध्यक्ष के लिए कहीं कहीं कुछ कमी रह गई, या स्थानीय कोई विषय है जो हम लोग समझ नहीं पाए, और उसके कारण बहुत कम वोट के अंतर से हमको नुकसान हुआ है गुमका। ठीक है, जनता का जनादेश है, वो स्वीकार है हमको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का, शासन भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश अध्यक्ष आते हैं गुमका चुनाव में, उप मुख्यमंत्री आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, बावजूद इसके चूंकि नेतृत्व आपका है और 3200 मतदाताओं को साधने में भाजपा विफल रही। नहीं, निश्चित रूप से देखो, प्रशासन तो फेयर चुनाव कराती है, प्रशासन का कोई ऐसा कह सकते हैं। हाँ, नहीं, ऐसा ही है भाई, प्रशासन का काम है इलेक्शन कराना, वो इलेक्शन कराती है। हम लोग सबकी सब पूरी ताकत लगाए, और सारे लोग थे, हम लोग जिम्मेदार लोग थे, और हर तरीके से मेहनत किए हैं, सभी कार्यकर्ता कार्य किए हैं, लेकिन कहीं कहीं संगठन की कमजोरी कह सकते हैं, मैं सहर्ष इसको स्वीकारता हूँ। सुधार और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो हार में भी सीखता है, तो इससे भी सबक लेकर अटल के बिहारी वाजपेयी जी के उसमें क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, बिल्कुल ऐसा ही है, हारता नहीं, थकता नहीं। इसकी आगे की लाइन ही है, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। अब उसी पर आता हूं कि जब से आप जिलाध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस का सीधा आरोप रहा है आपका, और कुछ आम जनता का भी रहा है, कि सबसे प्रमुखता से आपने नंदई क्षेत्र को शराब दुकानों से पाटने का काम किया है। शहर के ज्यादातर शराब दुकान उसी क्षेत्र में है।
अच्छा नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं है। बाईपास है, बाईपास रोड है और उधर खाली जगह ज्यादा है, यानी खेती किसानी वाला जगह है, तो शहर में नहीं रखना है करके। अब उसका स्थान भी तो वो डिपार्टमेंट तय करती है, भाजपा के निर्देश पे या भाजपा के जिला अध्यक्ष से पूछ के तो वो दुकान तय नहीं नहीं, करते। लेकिन कांग्रेस का तो यही कहना है कि पहले कोमल सिंह राजपूत से पूछा जाता है। हाँ, तो मैं भी तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से पूछा था कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो आप तो गांधी जी के पुतला के सामने बस स्टैंड में वाइन शॉप चला लिए थे, शहर के हृदय स्थल माना मंदिर चौक में भी चला था। तो खैर ये कोई वो नहीं है, वो उनको दुकान खोलना रहता है, उन लोग स्थान तय करते हैं। हम लोगों का कोई लेना देना नहीं रहता दुकान खोलने या बंद करने से, हम लोगों को क्या लेना देना है। कोमल जी, बीते कुछ समय से अलग अलग मुद्दों को लेकर, चाहे वो नाबालिग लड़की का मामला हो, चाहे शराब का मामला हो, चाहे सफाई कर्मियों का, मतलब ज्यादातर मामलों में कांग्रेस एक के बाद एक प्रदर्शन कर रही है। तो क्या ये भाजपा की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनको लगातार प्रदर्शन करने का मौका क्यों मिल रहा है, या फिर भाजपा की सत्ता सरकार उस तरीके का काम नहीं कर पा रही है? क्योंकि राजनांदगांव के जिला अध्यक्ष हैं, इसलिए राजनांदगांव के प्रदर्शन के बारे में सीधे आपसे जानना चाहता हूँ। कांग्रेस के पास कोई इशू नहीं है सरकार के खिलाफ, इसलिए वो किसी भी इशू को रेस करते रहते हैं अनावश्यक रूप से। खाली हैं तो कुछ तो काम करेंगे, ठीक है। यही से ही मैं कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं कि वो पिछले 5 साल उनका भी शासनकाल था, आज तक की ऐसा कोई उदाहरण बता दे कि उस प्रकरण में नाबालिग बच्ची के भावनाओं के साथ, उसके परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी, मेरे नेता डॉक्टर रमन सिंह जी, अभिषेक भाई, हमारे सांसद संतोष पांडे जी और पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार उस परिवार के साथ खड़ा है। निश्चित रूप से वो अमानवीय घटना है कि किसी नाबालिग बच्ची को थाने में बैठा के इस तरीके से टॉर्चर करना, और इसी का परिणाम आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर थानेदार सहित जो जिम्मेदार थे वो सस्पेंड हुए, और 3 से 4 दिन के अंदर में स्वास्थ्य विभाग के बीएमओ सहित जो टेक्नीशियन था वो भी सस्पेंड हुआ है, और जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको पूरी सजा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। मुझको वो दिन याद है जब छन्नी साहू कांग्रेस की जिला सदस्य थी और एक आदिवासी बच्ची के 100 को ठेला में रख के घूम गई थी राजनीति करने। वो जनप्रतिनिधि थी, सक्षम थी, चाहती तो 1000 रुपया का एम्बुलेंस लगा के ससम्मान उसके घर 100 को पहुंचा सकती थी, लेकिन गंदी और घिनौनी हरकत करना था, वो लाश को लेके घूम गए। चलिए, राजनीति की बात आई है तो राजनीति की बात करते हैं। कोमल जी, जब से आप जिलाध्यक्ष बने हैं, सीधे तौर पे आपके ही पार्टी के लोगों का आरोप है, मतलब नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपके ही लोग कहते हैं कि आप जहां रहते हैं उस नंदई क्षेत्र को विशेष तवज्जो दिया। कई लोग तो यह भी कहते हैं नंदई को अब जिला बना दिया जाना चाहिए, लगातार जो पदाधिकारी हैं। दूसरा उससे जुड़ा एक और मसला है कि आपने व्यक्तिगत तौर पर राजनांदगांव भाजपा में गुटबाजी को बढ़ावा दिया है, ये आपके ही लोगों का कहना है। देखो, जब साथ में काम करते हैं ना तो 19-20 इस टाइप से बातें होती है, लेकिन संगठन ने मुझको जिला अध्यक्ष बनाया तो लाइन में तो और कई लोग थे, लेकिन मुझको बनाए तो कुछ और लोगों से अलग देखे तब मुझको बनाए। जो व्यक्ति सक्षम होते हैं, और पार्टी के हजारों कार्यकर्ता हैं, सैकड़ों पदाधिकारी हैं, और उस सैकड़ों पदाधिकारी में अगर 4-5 नदई के हो गए हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। 4-5 से ज्यादा है ऐसा नहीं लगता? नहीं होगा भी तो भी कोई ये बोले कि मैं किसी गलत व्यक्ति को बनाया तो मैं स्वीकार कर लूँगा। अगर सक्षम व्यक्ति है, मेरे साथ में घूमने वाला व्यक्ति अगर सक्षम है, उस पद के लिए वो डिजर्व करता है तो उसको अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी, परिवार है। परिवार है भारतीय जनता पार्टी, परिवार है। इसी से जुड़ा कि बीते दिनों क्या भाजपा कार्यालय में ही भारतीय जनता पार्टी परिवार में एक बड़े विवाद की सुगबुगाहट सुनाई दी थी।
जिसकी धमक रायपुर तक थी। परिवार में विवाद हो गया था क्या कुछ? नहीं नहीं, विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई इशूच नहीं है, कोई विषय नहीं है। बातचीत करने में अगर कोई हुआ है तो उसके लिए तो बैठ भी गए, क्षमा याचना भी हो गई, सब हो गया। अगर कोई अपने से बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, और उसके साथ हम तेज आवाज में बात किए और उससे उनकी भावना आहत हुई तो हम सहर्ष उसको बिल्कुल स्वीकार इस करके इस इस क्षमा मांगिए। इस स्वीकार्यता की भी तारीफ बिल्कुल। की जानी चाहिए। मतलब आप जो कोई स्वीकार दिक्कत कर रहे हैं स्वीकार करिए। उसकी भी तारीफ की जानी चाहिए। कोमल जी, स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं। राजनांदगांव के आप जिलाध्यक्ष हैं। लगातार बीते दिनों एम्बुलेंसों की भी सौगात मिली, बावजूद इसके मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी की भरपाई नहीं हो पा रही है, और उसके अलावा इलाज के लिए जो लोग भटकते हैं। इसके साथ ही एक बड़ा मुद्दा मेडिकल कॉलेज में यह है कि गार्ड और अन्य लोगों के लिए जिस कंपनी को मेटास को ठेका दिया गया है, उसके कर्मचारी लगातार स्थानीय लोगों से बदसलूकी कर रहे हैं। शायद आपके पास शिकायत आई है, नहीं आई है, लेकिन मुझे तमाम लोगों ने बोला है कि स्थानीय लोगों से वो बदसलूकी कर रहे हैं। तो कब तक मेडिकल कॉलेज में मशीनों की शुरुआत हो जाएगी, कब तक डॉक्टरों की पूर्ति हो जाएगी, और कब आम जनता को ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि नहीं, निजी अस्पताल नहीं, सीधे मेडिकल कॉलेज चला जाए? बहुत अच्छा। मैं कल ही आपके ही न्यूज़ चैनल में देखा हूँ और पढ़ा हूँ कि ऐसी बदतमीजी हुई है करके। मैं निश्चित रूप से इसमें डीन सर से और इधर जिला अस्पताल में सीएस से बात करके उस कर्मचारी को निर्देशित करवाऊंगा कि वो अपने व्यवहार को ठीक करे। आप देखेंगे डॉक्टर साहब कितने संवेदनशील हैं कि राजनांदगांव में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज की सौगात डॉक्टर साहब ने दी है। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि मेडिकल कॉलेज नांदगांव में आया। रहा सवाल डॉक्टरों की कमी की, तो डॉक्टरों की कमी पूरे प्रदेश में है। अब डॉक्टर पढ़ लिख के सब पास आउट होते हैं तभी डॉक्टर बनते हैं, और डॉक्टर बनने के बाद वो बॉन्ड भर करके काम करते हैं। इस बार हम डॉक्टरों की कमी को कुछ हद तक की ना पूरा कर लेंगे। अब दूसरा चीज़, आजकल आम महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत रहती है, तो डॉक्टर साहब उस बात को भी समझते हैं। उन्होंने उसी मेडिकल कॉलेज में ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक शिविर किया, उसमें भी हमारे जिले भर के 600-700 महिलाओं बहनें जो हैं वो आई, उनका जांच वाँच हुआ। उसमें भी स्क्रीनिंग में जिन लोगों को सर्जरी की आवश्यकता थी उनको सजेस्ट करके उनके सर्जरी की भी व्यवस्था किए हैं। कोमल जी, भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष आप बने, उसके बाद जिला कार्यकारिणी की घोषणा हुई, एक के बाद एक मोर्चा प्रकोष्ठ, सारे लोगों की कार्यकारिणी की घोषणा होने लगी। उस दौरान बड़ी गंभीरता से सुनिएगा इस बात सवाल को, उस दौरान आपको अपनी ही कार्यकारिणी में लगातार 4 बार अमिटमेंट करना पड़ गया था। 4 बार आपने लोगों को बदला, लोगों को जोड़ा। सीधे तौर पे कुछ लोगों का यह भी कहना था कि पूरी कार्यकारिणी आपने बिना संगठन के आला नेताओं को दिखाए घोषित कर दी थी, और इसीलिए कई लोगों को आपको बदलना भी पड़ा। तो ये एकला चलो वाला मामला नहीं है? नहीं। भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति कुछ भी नहीं होता है। अपने यहाँ सामूहिक निर्णय की परंपरा है। हम सारे लोग आपस में, मत अलग अलग हो सकता है लेकिन निर्णय एक करते हैं। सारा चीज़ होता ही है। कभी कभी कोई परिस्थिति बस कोई जैसे बोल दिया कि भाई मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, उसको उसके जगह दूसरे की नियुक्ति किए, उससे बड़े पद में उसकी नियुक्ति हो गई, फिर वो जगह खाली हो गया। ये ऐसे ही हुआ, एक ही पद में हुआ है नहीं, 4 पद में हुआ है, मैं गिनवा दूंगा आपको। चलिए ना, वो सब क्या है, कार्यकर्ता लोग जैसे जैसे हमारे यहाँ क्या है, अनेक मोर्चा प्रकोष्ठ सारा चीज़ है, और कहीं किसी की नियुक्ति हो गई, कुछ हो गया, तो वो जगह खाली होते जाता है और उसको फिलअप करने की परंपरा है। कोई पद को अपन खाली नहीं रख सकते, इसलिए कर लेते हैं। और आपको ध्यान दिलाता हूँ कि जब से जिला अध्यक्ष बना, मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ, उसके करीब
1.5 से 2 महीने के अंदर में नगर निगम और नगरीय निकाय और पंचायत का चुनाव हुआ। आप देखेंगे कि इस चुनाव में हमारे वरिष्ठों के सबके मार्गदर्शन में हमने काम किया और सारे लोगों के साथ हमारे मधुसूदन यादव जी, हमारे अभिषेक भैया, संतोष पांडे जी और सारे वरिष्ठों के साथ रात दिन हम लोगों ने बकायदा अलग अलग वार्डों के अलग अलग व्यक्तियों का स्क्रीनिंग करके इतना अच्छा प्रत्याशी दिए कि आपको इतनी बड़ी जीत नगर निगम में आज तक नहीं हुई। आज हमारे 51 पार्षद में से 40 पार्षद हमारे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आम जनता, ठीक है, राजनांदगांव जिले में 4 जनपद मैं चारों जनपद मैं में। 1 मिनट, नगर निगम की मैं बात करूं, आपने कहा 40 पार्षद आपके हैं, ठीक है, जिलाध्यक्ष के नाते इसका मोहर आपके सर बंधना चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पर शुरुआत में यह बात थी कि ज्यादातर जो पार्षद हैं वो मधुसूदन यादव महापौर लड़ रहे थे, उनके नाम के कारण जीते। ये तो स्वाभाविक है, होता है भैया, राजनीति में स्वाभाविक प्रक्रिया है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम में हम चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं नहीं, तो बस वैसे ही बस है। नरेंद्र मोदी जी पर भी जाऊंगा इसके बाद। वैसे ही है। नगर निगम में मधु भैया का नेतृत्व मिलने वाला है तो कई लोगों का बेड़ा पार हो जाता है। चलिए, अभी इससे पहले वाले सवाल में आपने नरेंद्र मोदी जी का जिक्र कर दिया था, तो स्थानीय मुद्दों पे तकरीबन सारी बात हो गई है, तो केंद्र का एक सवाल लेता हूँ, उसके बाद फिर खत्म करेंगे मामले को। कि बीते लंबे समय से, चाहे वह ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध की बात हो, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात हो, चाहे मेलोडी और मेलोनी वाला मामला हो, चाहे जो भी मामला हो, आपको ऐसा नहीं लगता एक जिलाध्यक्ष होने के नाते और भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते कि ज्यादातर मसलों में नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की केंद्रीय लेवल पे भद्द पिट रही है? हालांकि भाजपा इस बात को नहीं मानती, लेकिन सोशल मीडिया देख लेंगे और बाकी जगह देख लेंगे तो एक रूमर तो है कि सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो ध्यान भटकाने का काम ज्यादा कर रही है और आम जनता को सुख सुविधाएं कम मिल पा रही हैं। ऐसे नहीं है। देखो, नरेंद्र मोदी जी के लिए तो इतना ही कह सकता हूँ कि वो सच्चे भारत माता के सपूत की तरह समर्पित होकर के केवल राष्ट्र सेवा हम लोगों को सिखाए हैं। क्या 18 घंटे काम कर रहे हैं। हाँ, 18 घंटे काम कर रहे हैं और नेशन फर्स्ट, सेकंड में समाज और पार्टी, तीसरे में परिवार है। परिवार को भी आखिरी में रख करके नेशन फर्स्ट के भाव से सब कोई काम करते हैं और हम सब कोई का सौभाग्य है कि भाई नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इस देश को मिल रहा है। मैं तो वो याद करो, अपन गाना सुनते थे स्कूल में, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, और उसको मैं प्रत्यक्ष रूप से कब देखा, जब वो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था और भारतीय तिरंगा को लेकर के यदि कोई चले तो युद्ध रुक जाता था, युद्ध थमता था। तो वो तिरंगे का शान और उसका मान जो बढ़ाया वो नरेंद्र मोदी है। इसके पहले किसी ने ऐसा काम कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। मतलब हर भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को इतना ब्रीफ कर दिया गया है कि मोदी जी के खिलाफ यदि कोई सवाल होगा तो इस तरीके से जवाब देना है। नहीं, ब्रीफ नहीं किया भैया। वास्तविक में जो चीज़ है वो सबके दिल में है। अब वो जो दबंग लोग हैं वो बिल में दुबक गए हैं, तो ये तो ग्राउंड फैक्ट है। गरीब को ताकत देने का काम चल रही है 100%। और ऐसा सौभाग्य है कि हम सब कोई मोदी जी के नेतृत्व में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी आप रूबरू थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत जी के साथ, सारे मुद्दों पर सीधी बात, नो बकवास। फिर किसी के पास चलेंगे, फिर किसी का इंटरव्यू दिखाएंगे और सीधी बात करेंगे बिना किसी लाग लपेट के। धन्यवाद कोमल जी, बहुत बहुत आपका। धन्यवाद आपको भी। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।